लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर अभी आएंगे, एरर हैंडलिंग की बात कर रहे थे। अब अभी हम कस्टम एरर हैंडलिंग का टॉपिक हम लेंगे। कस्टम एरर हैंडलिंग हमारा ये अपने हिसाब से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से हम ये हमारा काम होगा उसको हम अंडरस्टैंड करते। यू कैन राइट योर ओन फंक्शन टू हैंडल द पीएचपी एरर। हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। उसके लिए यू नीड टू राइट द फंक्शन विद एप्रोप्रिएट इनपुट, रजिस्टर इट टू योर स्क्रिप्ट। हैंडलर को हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। और हैंडलर फंक्शन शुड बी एबल टू रिसीव द फॉर आर्ग्यूमेंट। रिटर्न ट्रू इंडिकेट द हैंडल द एरर। अगर ट्रू रिटर्न होता है इसका मतलब एरर को हैंडल हो गई है ना। तो हम 4 आर्ग्यूमेंट को सेंड करते हैं एरर हैंडलर में। एक एरर कोड, एरर मैसेज, फाइल व्हेन एरर अकर्स, लाइन एट विच एरर अकर्स। लाइन बताते हैं, फाइल का नाम बताते हैं, एरर का मैसेज जो हमको कस्टमाइज करना हो वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम एरर का कोड और ये मैसेज जनरेट कर सकते हैं। ये 4 आर्ग्यूमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एन एरर है कर फाइल, फाइल का नाम, लाइन नंबर और एरर का मैसेज। रिटर्न ट्रू, तो रिटर्न ट्रू होगा तो इसका मतलब हमारा एरर का हमने अच्छे तरीके सही तरीके से हमने हैंडल की। ठीक है, तो कस्टम एरर हैंडल है रजिस्टर एज द सेट एरर हैंडलर फंक्शन से हम इसको रजिस्टर करेंगे। और हमारा जो एरर का नाम होगा वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। हमारा हैंडलर का नाम होगा उसको यहाँ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट में हम जो हमारा एरर का टाइप्स है उसको डिफाइन करेंगे। और ये हम एरर हैंडलर में हम नेवर बी द पार्स, ये वाली एरर को हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। ओके, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कस्टम एरर हैंडलर का। ओके, ये एरर हैंडलर फंक्शन बनाया है। उसमें 4 जिस तरीके से बताया था कि एरर कोड होगा, एरर मैसेज होगा, फाइल होगा और इसका लाइन नंबर होगा। ओके, सेट एरर हैंडलर हमारा क्या होगा, एरर का को रजिस्टर करेंगे हम। रजिस्टर करने के बाद में जो यहाँ पर इवोल्यूशन होगा वो इस तरीके से वो वर्कआउट करेगा ऑटोमेटिकली, ये कॉल होगा। तो हमने एरर हैंडलर को रजिस्टर किस बेस पे किया, ये नाम ये दिया, ये नाम यूजर डिफाइन है। ये फंक्शन हमने बनाया एरर हैंडलर का, इसके एरर हैंडलर या कुछ और भी नाम दो तभी कंसिडर, लेकिन वो नाम को कंपलसरी हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यूज ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल, ये हमारा आया। अनडिफाइंड वेरिएबल हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल को डिफाइन करा है लेकिन उसको यहाँ डिक्लेयर नहीं करा, इसके ऊपर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली हमने क्या हुआ कि एरर ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा और ये हमारा जो एरर हैंडलर है वो अपने हिसाब से ये कोड को इवोल्यूशन करेगा। तो दूसरा एग्जांपल है, हमने स्ट्रिंग असाइन की है वेरिएबल में, लेकिन वो स्ट्रिंग असाइन किस तरीके से की हमने, इसमें सिंगल कोट्स डबल कोट्स नहीं किया हमने। इसके बाद फाइल हमने ओपन कर रहे हैं हम, लेकिन वो फाइल हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं है। फॉर टर्म से हम क्वेरी फायर कर रहे हैं लेकिन डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे के सारे हैं, तो ये ऑटो फिर ये रजिस्टर करा के खुद ब खुद कोड कॉल हो जाएगा। ओके, तो लेट्स ये सेट एरर फंक्शन हमने ये इसको रन करके देख लेते। पैम्प हमारा स्टार्ट है। और दूसरा ये कोड की अगर हमारे पास में है तो ठीक, नहीं तो हम उसकी कॉपी कर लेते।
यूज ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल। ओके, देखो इसमें ये हमारी एरर जनरेट होते है, सेट हैंडलर किया हमने, ये वाला मैसेज को भी निकाल दिया। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल्स को हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अनडिफाइंड वेरिएबल हो गया, ये एरर तुमने यहाँ लिखा था तो ये एरर आ गया। एक्सक्यूज मी, हाँ ये बोल्ड करना था तो बोल्ड आ गया, ये एरर का नंबर था तो ये एरर नंबर यहाँ डिस्प्ले हो गया, एरर का कोड, फिर इसके बाद एरर और एरर का जो मैसेज है, फिर लाइन नंबर, ये सारा का सारा फाइल का इंफॉर्मेशन और लाइन नंबर सब कुछ डिस्प्ले हो गया। ये एरर का जो मैसेज था वो भी डिस्प्ले हो गया। तो सारे की सारी 4 पैरामीटर होते हैं, तो 4 पैरामीटर में ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई, जब भी एरर आएगी तो कंपाइलर उसको हैंडल करेगा और ये एरर कहाँ फेंकेगा, ये एरर हैंडलर फंक्शन में फेंकेगा। हमको यहाँ पर इको करके ये तो खाली मैंने बताया कि ये बाकी ये इको स्टेटमेंट नहीं होंगे तो हमारा चलेगा, इसके साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अनडिफाइंड वेरिएबल इसने ये दे दी, फिर सेकंड उसने एरर 2 आ गई। ओके, फिर भी एरर नंबर कोड था 2, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। अनडिफाइंड कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट तुमने डिफाइन किया है, इसको तुमने डायरेक्टली कोई डबल कोट्स में तुमने सेंड नहीं किया, तो ये इसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा अपने खुद ब खुद जो पीएचपी का जो एरर कोड का मैसेज होता है वो बाय डिफॉल्ट वो जनरेट करता है। हम अपनी तो ये कौन सी लाइन नंबर में तुमको ये करना है, ये करना है, तो हम ये इसको डिस्प्ले कर सकते हैं ना। तो जैसे ये, हाँ, टर्मिनेट द पीएचपी स्क्रिप्ट्स, ये हमने खुद का मैसेज दिया है यहाँ पर आगे। तो डिटेल में हम इस तरीके से एरर को, इसको बोलते हैं कस्टम एरर हैंडलर। तो कस्टम एरर हैंडलर में वापस मैं आपको बता दूं कि एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, सेट एरर हैंडलर फंक्शन, बराबर, फॉर रजिस्टर द एरर। ओके, स्टेप 2, हमें एक हैंडलर का नाम लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हैंडलर विथ ये हैंडलर का नाम है, हैंडलर नेम विथ फॉर आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ओके, स्टेप 3, इनर बॉडी, इसकी इनर बॉडी होगी। ओके,
कि हमारा ऑल अबाउट ये सारा सेशंस था अपना एरर हैंडलिंग के लिए। हम इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, एरर्स को हम ट्रिगर भी कर सकते हैं। ट्रिगर करके हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ एरर को फायर करनी, तो हमने ट्रिगर स्टेटमेंट को भी देख लिया। ओके, वेरिएबल इज नॉट डिफाइन, ये करके हमने ओवर लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए एरर को ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो हमने एक ट्रिगर एरर का भी कंसेप्ट देख लिया है। ओके, ये कस्टम एरर, फिर एक तो ट्रिगर एरर। ओके, फिर हमने देखा ई रिपोर्टिंग। ये टॉपिक हमने कवर किए। कस्टम, एरर हैंडलर, ट्रिगर एरर, एरर रिपोर्टिंग, ई ऑल ने वो सब। ओके, ई ऑल के बाद में हम ये कांस्टेंट की बात करी हमने। ई नोटिस, ई वार्निंग। ओके, ई ऑल, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर नन करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट हम क्या कर देंगे, ई अंडरस्कोर नन। तो यहाँ हम क्या असाइन करते थे, या तो कांस्टेंट असाइन करो या इसकी वैल्यू 0। तो ये हम कई बार बहुत दफा यूज करते हैं। ये हमारा सर्वर साइट में हम ये एरर रिपोर्टिंग 0, तो वो कोई भी नोटिस, कोई भी टाइप की रिपोर्ट करने का होगा एरर, वो डिस्प्ले नहीं करेगा स्क्रीन पर। तो उससे कई मरतबा ये फायदा होता है कि मान लो कि सर्वर पर जाकर, होस्टिंग सर्वर पर वेबसाइट होती है, तो उसमें कभी इश्यू आते हैं, कई बार कहीं अचानक वार्निंग आ गई, तो उसको इग्नोर करेगा। तो इस फंक्शन का हम कॉमनली सर्वर साइट पे बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये हमारा ये रिपोर्टिंग हमने 0 कर दिया, तो वार्निंग, नोटिस, कांस्टेंट, फिर हमने समझा ट्रिगर एरर की, और हम फिर में इसके बाद में हमने समझा एरर हैंडलर, बराबर। और दूसरी बात समझी कि एरर को पकड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमनली ट्रेस करने के लिए ट्रेस द एरर, इको, फिर प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट, और कई बार तो लॉजिकल एरर आ रही है, अंदर क्या डेटा हमको पता नहीं है, फिर हम वेयर डंप। ये सब चीज फंक्शनों का हम इस्तेमाल एरर को खास करके लॉजिकल एरर को ट्रेस करने के लिए हम करते हैं। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा, नहीं आ रहा, डेटा पास हो रहा, नहीं हो रहा, तो इस सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसके जरिए से हमारे कोई भी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर में आउटपुट हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो पीएचपी की स्क्रिप्ट में डिबगिंग इज नॉट अलाउड। हमारा कोड इज नॉट डिबग होता नहीं है। जैसे ASP.NET वगैरह में कोड डिबग होता है, तो इसमें डिबग होता नहीं है। तो डिबग नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली हैंडल अप कर सकते हैं। मतलब इको और ये सब फंक्शनों के जरिए से हम इंटरनल मेमोरी की एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, देन हमने एरर्स के टाइप्स को देख लिया। नोटिस, वार्निंग, फैटल एरर। ओके, तो ये सारा का सारा हमने कवर अप किया है एरर के रिगार्डिंग। एरर नोटिस होगी हमारी, वार्निंग होगी, फैटल एरर। नोटिस और इसमें डिफरेंस कई बार तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नोटिस और वार्निंग में क्या होता है, कि पीएचपी स्क्रिप्ट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। ओके, एंड फैटल एरर में क्या होता है कि पीएचपी स्क्रिप्ट, ये आप याद रखना, स्क्रिप्ट
स्टॉप फॉर एग्जीक्यूशन, और उसमें PHP स्क्रिप्ट कंटिन्यू फॉर एग्जीक्यूशन। फैटल एरर में स्टॉप हो जाती है, और एरर नॉट और वार्निंग में क्या होता है, PHP के स्क्रिप्ट कंटिन्यू फॉर एग्जीक्यूशन, फैटल एरर में स्टॉप हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमारा थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे टाइम एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये सेशंस अभी मतलब जो एरर हैंडलिंग के अकॉर्डिंग है वो सारा हमारा फिनिश हो रहा है। थैंक यू।